नमस्कार, मिशन न्यूज 21 में आपका स्वागत है। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विधायक गोपाल राय बाबरपुर विधानसभा में हर मोहल्ले में जाकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। समस्याएं काफ़ी सारी बताई जा रही हैं, जैसे नाली, सीवर, इलाके में साफ सफाई को लेकर। इन मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बाबरपुर की निगम पार्षद कुसुम तोमर। आइए इनसे ही जानते हैं जो मुद्दे जनता ने उठाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। देखिए, पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस दिन से चुनाव लड़े हैं विधायक जी दोबारा और पहले भी, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैठक करने के लिए आते हैं। किसी एक कार्यकर्ता के घर में बैठ गए, वही 4 लोग इकट्ठे हुए, वहीं पे जाके उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। क्या आप उन्होंने कभी सोचा है कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उसके अंदर कितनी गलियाँ हैं, उन गलियों की समस्या क्या है? क्या कभी उन्होंने सोचा है? चुनाव के बाद दंगे भी हुए, कोरोना भी हुआ, बहुत सारे लोग हमारे बीच से चले गए, हमारे अपने लोग थे वो। क्या कभी विधायक जी उनसे मिलने आए? क्या कभी विधायक जी ने उनका दर्द जाना? जिस समय लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, वेंटिलेटर के लिए तड़प रहे थे, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, क्या उस समय विधायक जी यहाँ पे थे? रही समस्याओं की बात, देखो ये जो नाली की या सीवर की समस्या, ये समस्या बहुत मेजर समस्या मैं मानती हूँ, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या वो थी कोरोना काल में। और जिस टाइम दिल्ली में दंगे हो रहे थे, खासकर जमुना पार में, उस समय जो लोग दहशत में थे, डरे हुए थे, तो क्या विधायक जी अपने लोगों के बीच में आए? क्या लोगों ने, विधायक जी ने एक बार भी लोगों को ये सांत्वना दी कि नहीं, हम खड़े हुए हैं, कुछ गलत नहीं होगा? जब कोरोना में लोग मरे थे तो क्या विधायक जी उनके बीच में आके खड़े हुए? लेकिन जनता ये कह रही है कि ना तो बाबरपुर में नालियाँ बनी, ना गलियाँ बनी, कि निगम की जो पार्षद आए हैं कुसुम तोमर जी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं। तो ऐसा विचार, मतलब आप तो क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, एक 3XLD का एक बजट होता है जो राज्य सरकार निगम को देती है, और पिछले 6 सालों से उसी बजट से उससे सैलरी भी जाती है कर्मचारियों की, नाली भी बनती है, गलियां भी बनती है, सब कुछ काम होते हैं उससे। क्रॉसिंग जाल है, लाइट है, सारे काम उससे ही होते हैं। लेकिन पिछले 6 वर्षों से केजरीवाल सरकार ने MCD को वो बजट नहीं दिया है। 13,000 करोड़ का बकाया आज तक भी केजरीवाल के पास है। और मैं स्वयं 14 दिन केजरीवाल जी के घर पे माइनस, मतलब 5 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग सड़क पे उनके घर के आगे बैठे रहे कि हमें बजट दीजिए, हम लोगों की गलियां, हम लोगों की नालियां बनवाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने हमको 1 रुपये भी बजट नहीं दिया। ये भी जनता को समझना होगा कि जनता के पैसे जनता के विकास के लिए वो पार्षदों को क्यों नहीं दे रहे हैं। 13,000 करोड़ का बकाया है, उसके लिए हमने कई बार प्रदर्शन कराया, कई बार मीटिंग करी है। हमारे मेयर्स, हमारे सांसद केजरीवाल जी से मिलने के लिए गए, लेकिन केजरीवाल जी ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। 2014 से ना तो कोई नई बुजुर्गों की पेंशन बनी है, 2014 से कोई राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। आज आप देखिए, जब बरसात आती है तो एक एक प्लान होता है, एक सिटी प्लान होता है कि जी बरसात आने वाली है। अगर मेरी छत से हर बार बारिश में पानी टपकता है तो मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं बारिश के आने से पहले उसको रिपेयर करा लूँ। लेकिन दिल्ली सरकार के पास क्या प्लान है? PWD के नालों की सफाई हुई है क्या? सीवर की सफाई हुई है क्या? फ्लड के नालों की सफाई हुई है क्या? नहीं हुई ना। जल भराव है, पूरी दिल्ली पानी में डूब रही है। प्रतिदिन मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको दिखा सकती हूँ कि मैं प्रतिदिन कितनी जल बोर्ड में कंप्लेंट करती हूँ और कितने दिन पर डे MCD की कोई कंप्लेंट नहीं आती है। प्रतिदिन कितनी सीवर बंद होने की कंप्लेंट आती है या गंदे पानी की कंप्लेंट आती है। उसमें अगर आप ये कहते हैं कि कुसुम तोमर ने काम नहीं करा, तो जो मेरे बस में था, मैंने कोरोना काल में मैंने घर घर में जाकर एक एक घर को सैनिटाइज कराया। मैं एक एक घर को जाके फॉगिंग कराती हूँ, मैं एक एक गली में जाके दवाइयों को छिड़काव कराती हूँ। मैंने लोगों को राशन वितरण करा, मैंने लोगों को भोजन वितरण करा। कोरोना काल में दवाइयाँ दी मैंने, जो मुझसे हो पाया। मैंने अपने पूरे एफर्ट से मैंने बाबरपुर क्षेत्र की जनता की पूरी सेवा की है। अब जैसे ड्रेन नंबर 52 का मुद्दा परसों में उठा था कि उसकी सफाई नहीं हो पा रही, और वो मनोज निगम पार्षद जी बोल रहे थे कि काम नहीं हो रहा, कागजों में ही हो गया, और अधिकारी बोल रहे हैं कि जाल की वजह से सफाई नहीं हो पा रही। अब जाल भी MCD ने प्रोजेक्ट पास करा, गोपाल राय जी ने उसके लिए पैसा दिया, तो ये क्या समस्या है? जनता, मतलब जनता को बगलाया जा रहा है दोनों पार्टी की तरफ से। जनता कहाँ जाए, किसकी सुने? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि जब ये गोपाल राय जी ने जाल का बजट दिया, ऐसा होता है कि एक, मान लो मुझे कोई काम कराना, तो मैं JE को बोलूँगी कि आप भाई मैं इस पर जाल डलवाना चाहती हूँ, मेरे एक एस्टिमेट
मुझे बना के दीजिए। जब गोपाल राय जी ने एस्टिमेट बनाया होगा कि इस पे जाल ढकने का, तभी तो एमसीडी ने दिया होगा। तो क्या गोपाल राय जी ने एस्टिमेट बनाने से पहले वहाँ पे नाले पे किनारे पे रहने वाले लोगों से ये पूछा था कि हम लोग जाल लगवा रहे हैं, आप राजी हो कि नहीं हो राजी? नहीं, वो तो कह रही है जनता की, हमने वो कह रहे हमने घर घर जाके पूछा, उन्हें तुमने हाँ भरी है। नहीं, आप मेरे कहने से एक बार जितने भी नाले के किनारे लोग रहते हैं, एक बार जाके उनसे पूछिए। किसी से भी नहीं पूछा गया कि जाल ढका जा रहा है तो आपको इससे नुकसान है कि आपको इससे फ़ायदा है। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने भाई को ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो बाबरपुर के पार्षद हैं? मनोनीत पार्षद, मनोनीत सदस्य का मतलब होता है कि वो कहीं की भी आवाज़ उठा सकते हैं। क्या आज तक उन्होंने करदमपुरी की आवाज़ उठाई है? क्या आज तक उन्होंने सुभाष मोहल्ले के लिए आवाज़ उठाई है? वो एक नाले के ऊपर जब वो नारियल फोड़ रहे थे नाले के ऊपर, विधायक भी और मनोनीत पार्षद भी, तब तो उन्होंने हमको नहीं बुलाया। तो अब उसका ठीकरा हमारे सिर पे किस लिए फोड़ना चाहते हैं? दूसरी बात ये, जब तक उसकी डिसल्टिंग नहीं होती या उसकी सफाई नहीं होती तो इन्होंने जाल ढकवा कैसे दिया उसके ऊपर? आप बताइए मुझे। जो एक हम नोडल अधिकारी हैं, हमको जो ऊपर से एमपी आदेश करेगा या एमएलए आदेश करेगा, एमसीडी को तो वो मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें एमसीडी का या आम आदमी पार्टी का ना छोड़ के यहाँ की जनता की सोचनी चाहिए थी कि जनता को कितना बेनिफिट होगा इस चीज़ से, ये जाल लगाने से जनता को क्या फ़ायदा होगा। और रही सफाई होने की बात, मैं ऑन रिकॉर्ड पर डे की आपको दिखा सकती हूँ कि मेरे पर डे मेरे कर्मचारी उसमें फ्लोटिंग निकालते हैं। जहाँ पर भी ओपनिंग है, ओपनिंग का आप देख लीजिए, 300 मीटर पे ओपनिंग करा दी है। जहाँ आम आदमी पार्टी के नेता रहते हैं उनके आगे से तो बंद करा दिया है, जहाँ दूसरे लोग रहते हैं उनके आगे से ओपनिंग करा दी है। वो कह रहे हैं कि जहाँ बीजेपी के रहते हैं वहाँ सील लगा दिया, आम आदमी के आगे खोल दिया है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो सारा काम उनकी देखरेख में हुआ। आप ये बताइए, नारियल तो फोड़ रहे हो आप, ठीक है, और दोष दे रहे हो एमसीडी को। आप उस टाइम अगर नारियल फोड़ रहे थे, मुझे भी बुलाते तो मेरा भी उसमें हिस्सेदारी होती कि चलो भाई, मुझे भी पता था, मेरे सामने हुआ। मुझे तो आप लोगों ने पूछा ही नहीं। मैं यहाँ की पार्षद थी, मुझे तो आपने पूछा ही नहीं आज तक भी कभी भी कि भाई आप ये कर रहे हो। अभी कभी गोपाल राय जी गलियाँ बनवाते हैं, नारियल फोड़ के चले जाते हैं, 3-3 महीने तक वो गलियाँ नहीं बनती, तो लोग मेरे पास आते हैं कि बहन जी नाली नहीं बन रही, गलियाँ नहीं बन रही है बहन जी। नहीं, वो तो उनका काम तो सिर्फ फंड पास करने का ना, आप बनाएगी तो एमसीडी। नहीं, नारियल के तो नारियल नहीं फोड़ना चाहिए ना। विधायक है इसलिए फोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। अगर उन्होंने बनाने के लिए फंड, अगर वो नारियल फोड़ रहे हैं ना, तो उसकी दिक्कत की जिम्मेदारी भी उनको उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। अगर मैं ही कह दूं कि मेरा बजट से नहीं बन रही, मेरा कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा फिर? अब वो ये कह रहे हैं कि तो जनता ना उसमें कह रहे हैं मैंने नाले का मुद्दा उठाया, अगले दिन ही मशीन भी आ गई और सारे काम हो गए, फटाफट सब काम हो रहा है। ये सब इतने झूठ बोलते हैं, इन लोगों की तो झूठ की राजनीति आती है। आप एक बात बताइए मुझे, पूरे कोरोना काल में, आप दोनों इसी क्षेत्र के वासी हैं, पूरे कोरोना काल में एमसीडी के कर्मचारी सफाई करने आए, एमसीडी के कर्मचारी सैनिटाइज करने आए? क्या आपने कहीं भी दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी देखा? एक 60 साल का FW कर्मचारी हमारा, जिसको हम फील्ड वर्कर बोलते हैं, एक 25 किलो का डब्बा दवाई का कंधे पे बांधकर गली गली में वो सैनिटाइज कर रहा है, गली गली में दवाई छिड़क रहा है। और केजरीवाल जी होर्डिंग लगा रहे हैं 10 बजे 10 दिन, एक गमले में पानी बदलने से, और उनका डेंगू चिकनगुनिया खत्म हो गया। तो इन लोगों का काम है झूठ बोलने का, झूठ की राजनीति करने का, विज्ञापन की राजनीति करने का। बड़े बड़े पोस्टर लगे कि जी पौधारोपण होगा, आज तक तो एक पौधा हमने देखा नहीं, कहाँ लगाया है। हमको तो समझ में नहीं आता कि कहाँ पौधारोपण हुआ है बाबरपुर वार्ड में, हमने तो किसी को देखा ही नहीं है।